सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, मैंने वीडियो बनाई थी अनिल मिश्रा की और बताया था आप सभी साथियों को कि ये सारा का सारा खेल जो सरकार कर रही है, ग्वालियर के अंदर लोग कर रहे हैं, मनुवादी लोग जो गेम चला रहे हैं, वो गेम किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से आपके महापुरुषों को बदनाम करने का गेम चला रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग थी सारी की सारी। आज अनिल मिश्रा को छोड़ दिया गया है। अनिल मिश्रा को छोड़ने के बाद फिर आनंद स्वरूप जैसे और भी तमाम, एक वो कोई पगड़ी सी बांध के कोई सरदार टाइप का है, कोई सरदार तो नहीं है लेकिन है वो आज फिर निरंतर बकवासबाजी कर रहा है और वो आनंद स्वरूप भी बकवासबाजी कर रहा है। और अनिल मिश्रा को जमानत मिलने के बाद वहां भी नारे लगाए जा रहे हैं, अनिल मिश्रा जिंदाबाद। भारतीय संविधान, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले, जिसके ऊपर समाज इतना खुशी मना रहा था, समाज सोच रहा था कि जो यादव जो है अपने मध्य प्रदेश के सीएम साहब हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है और इसको अंदर काल कोठरी के अंदर फिट कर दिया, ये बाहर नहीं आएगा। लेकिन हमें पता था कि ये बाहर आएगा। मैंने तो शुरू में कह दिया था कि ये सारी एक परी प्लानिंग काम होता है इनका। पहले इनके महापुरुषों को बदनाम करो, बदनाम करने के बाद अब बूढ़े बड़क्कड़ हो गए, इनको राजनीति चमकानी है, राजनीति के अंदर इनको काम करना है और महापुरुषों को, अपने महापुरुष हैं उनको बदनाम करना है। और थोड़ी देर रोज का काम होता है इनका, क्योंकि कोर्ट के अंदर रहते हैं, कोर्ट के अंदर वकालत का काम करते हैं। क्या है, 2 दिन अंदर जाए, 2 दिन अंदर जाके बढ़िया वहाँ अच्छी बढ़िया व्यवस्था मिली है इनको अंदर है और छूट के बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद अब वही सेम का सेम काम ये दोबारा से शुरू करेंगे। अब आइए साथियों, इसके ऊपर सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान जो करते हैं, ये अपमान करवाता कौन है? इनके ऊपर बोलने की ताकत, बोलने का जो हुनर है, बोलने की जो ये निरंतर महापुरुषों के अपमान करने में इतना इतना भेड़ा बोल जाते हैं, इतना इतना गंदा बोल जाता है, ये ताकत कहाँ से आती है? ये ताकत साथियों इनको मनुवाद से नहीं आती। ये ताकत इनको इनके संगठन है उन संगठनों से भी नहीं आती। ये ताकत उनको राजनीति के अंदर इनके लोग बैठे हैं उनसे भी नहीं आती। ये ताकत आती है हमारे समाज के कायर लोग हैं ना, हमारे समाज के घटिया लोग हैं, हमारे समाज के जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, वो लोग गूंगे बहरे बन जाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं, अपने दायित्व को समझते नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संगठन चलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें करते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार के लोगों ने, कितने लोगों ने इस बात का विरोध किया ग्वालियर के अंदर कि बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अनिल मिश्रा निरंतर और उसकी सारी की सारी गैंग है जो वो निरंतर बदनाम कर रही थी, बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रही, तो कितने लोगों ने उसका वो किया, विरोध किया? नहीं किया। और भी बहुत है, दलित समाज के अनेक संगठन है, वो भी लोग इस बात को ऐसे बस हवा हवा के अंदर लेते हैं। महापुरुषों का अपमान होता रहता है और वो बोलते तक नहीं। अब आइए सबसे पहली इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, सबसे टिप्पणी नहीं करते, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इस अपमान के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, बसपा पार्टी, आकाश आनंद, माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद, एएसपी पार्टी। एएसपी पार्टी के कार्यकर्ता, चंद्रशेखर आजाद भाई के कार्यकर्ता दिन रात निरंतर समाज के अंदर काम करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। मेरा स्वास्थ्य कितना खराब है, बुखार है, टेम्परेचर के ऊपर बड़ा जबरदस्त बुखार है मेरा, बहुत आई फाई बुखार है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, खबरें देख रहे हैं लोगों की, जान रहे हैं लोगों को, देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है और तन मन धन से भीम आर्मी का साथ देते हुए काम भी कर रहे हैं समाज के अंदर। निरंतर कोई कार्यक्रम हो जाता है उसके अंदर जाते भी हैं, हाथ पल्ला भी लगाते हैं। लेकिन
बीएसपी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के, चंद्रशेखर आजाद के ही लोगों ने ग्वालियर के अंदर इस अनिल मिश्रा को अंदर फिट कराया। चंद्रशेखर आजाद के ही लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया। भाई चंद्रशेखर आजाद को ही वो निरंतर कोसते हैं, क्योंकि आवाज चंद्रशेखर आजाद उठाता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी तो हमेशा निरंतर ऐसे ऐसे लकड़बगे गिद्धों के ऊपर हमेशा नजर रखती है। लेकिन सुप्रीमो मायावती कहाँ रहती है? आकाश आनंद कहाँ रहता है? बीएसपी पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी को समझते? अनिल मिश्रा को आज छोड़ दिया गया, इस पे बहन जी चुप क्यों है भाई? आकाश आनंद चुप क्यों है? आकाश आनंद की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? सपा के अखिलेश यादव संविधान को ढोते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? तमाम और भी बड़े बड़े संगठन हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? क्या हो गया इन लोगों को? और सबसे बड़ी दबंग आवाज तो सुप्रीमो बहन जी है। बहन जी क्या कर रही है? आकाश आनंद क्या कर रहा है? अनिल मिश्रा के ऊपर आकाश आनंद क्यों नहीं बयान दे रहा भाई? बहन जी चुप क्यों है? बहन जी क्यों नहीं बोल रही भी? इसको ये 2 दिन के अंदर कैसे जमानत दे दी? जिसके ऊपर एनएसए लगना था, जिसके ऊपर पता नहीं समाज क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था कि ये बकवास कर रहा था काफी दिनों से, और वो तो 1 सेकंड के अंदर छूट के बाहर आ गया। ये आपकी विजय है, ये आपकी जीत है। इसलिए इन लोगों को जो ताकत मिलती है वो हमारे ही लोगों से मिलती है, क्योंकि हमारे लोग इतने कायर हो चुके हैं। अब 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव के अंदर तो बहन जी को इतने आक्रामक रूप में होना चाहिए, आकाश आनंद को, कि ऐसे ऐसे लोगों को जमानत तो छोड़, सीधा बोलना चाहिए डायरेक्ट, इसको अंदर ही रहने दो भाई। लेकिन कोई नहीं बोलता, बस सब अपना खेल खेल रहे हैं। सरकारें चाहिए इनको, मुख्यमंत्री पद चाहिए इनको, इनको प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे रहते हैं, और धरातल के ऊपर इनका काम बोलता है जीरो। जीरो काम बोलता है इनका धरातल के ऊपर। समाज बर्बादी की कगार पे है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग बाज नहीं आ रहे, आपके अपने लोग। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को ताकत आपके अपने लोगों से मिलती है। हमारा अपना ही इंसान, हमारा अपना ही बहुजन, बाबा साहब अम्बेडकर का अपना ही बहुजन कायर है। और कायर वो नहीं है जो छोटे बेचारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिनकी आवाज से, एक आवाज से सिस्टम हिलता है, जिनकी एक आवाज से चूल्हे हिलती है सरकार की, जिनकी एक आवाज से ऐसा लगता है नहीं भाई ये बात अगर बोल दी है तो गलत हो जाएगा। किसी को कोई लेना देना नहीं, आदत सी हो गई है। अब तो अत्याचार सहने की, अत्याचार बस बकने की आदत सी हो गई है। इसलिए आदत को सही है, बढ़िया है, कीजिए। लेकिन भीम आर्मी तो बेचारी लगी हुई है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर लगे हुए हैं। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपको तो निरंतर लगे रहना है भाई, क्योंकि अगर आप जिस दिन घर बैठ गए उस दिन तो सारा सौदा डगमगा जाएगा। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भाई चंद्रशेखर आजाद का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात काम करता है। अनिल मिश्रा की जमानत बाबा साहब की हार हुई है, और इसका कारण कोई दूसरा नहीं, इसका कारण हमारे ही बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। इंटरनेशनल पार्टी की हामी भरते हैं वो हैं। अरे क्या 4 बार सीएम बनी, 5 बार सीएम बनी, बोलते हो तुम। और एक 2 पैसे का टुच्चा आदमी डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां करता है। वो आनंद स्वरूप जैसा 2 पैसे के धेले के आदमी, और आपके महापुरुषों का इतना अपमान करते हैं, उस अपमान को और आप सहते रहते हो, और घर के अंदर पड़े रहते हो। इलेक्शन का टाइम आता है, पर्ची भर देते हो, और जीतने के तुम ख्वाब देखते हो। बीजेपी को जिता देते हो पूर्ण बहुमत से, और अपने लोगों को हरा देते हो। तुम ना ही तो स्वयं जीतते, ना ही किसी दूसरे को जीतने देते। ये हाल बहुजन समाज का हो गया है वर्तमान के अंदर। 27 के अंदर क्या करोगे? 27 के अंदर पूंजड़ करोगे तुम? 27 के अंदर क्या गोबर करोगे तुम? क्या करोगे 27 के अंदर, मुझे बताइए।
कोई मैप है, कोई सिस्टम है। लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई के दीवानों, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथियों, आपको ही कुछ करना है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग के नया इतिहास आपको ही रचना है। जब तक आपके 10-15 सांसद नहीं होंगे, 50-60 विधायक नहीं होंगे, सरकारें नहीं होंगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक अकेला चंद्रशेखर क्या क्या करेगा मुझे बताइए साथियों। तो लगा हुआ है दिन रात, 24 घंटे समाज की सेवा कर रहा है, लगा रहता है। लेकिन ये बीएसपी वाले क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं मुझे बताइए। 4 काने कुर्ते पहन के, झंडा ठाके और जाके जय बीएसपी करके और घर आ जाते हैं वापस बस। इसलिए हमें तो भैया हमारे अपने लोगों ने बर्बाद कर दिया है। बहन जी अगर एक भी आवाज लगाती जोर से, एक आवाज कहती कि हमारे बाबा साहब का अपमान करने वाला ये लकड़बग्गा अंदर ही रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अपनी बीएसपी पार्टी को अलर्ट करती, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कुछ कहती, आकाश आनंद को कुछ कहती, राष्ट्रपति साहिबा को कुछ कहती बहन जी बोल के, मैं तो सोचता हूं कि करती क्या है बहन जी। बीएसपी के लोग कर क्या रहे हैं, कोई समीकरण तैयार कर रहे हैं, कोई सिस्टम तैयार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, बढ़िया है बहन जी, बधाइयाँ हो। बर्बादी तो हमारी आपने लिख दी है। हमारी आने वाली नस्लों का इलाज तो बहन जी आपने कर दिया है। मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी को तड़ी के अंदर लगा दिया, संविधान को खत्म कर दिया, सिस्टम को सारे को चौपड़ कर दिया। आपको बधाइयाँ हो बहन जी, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप जियो, हजारों साल जियो आप। काफी लोग कमेंट करते हैं, काफी लोग वो आते हैं कि बहन जी जब तक जिंदा है और बहन जी जब तक है तब तक भैया हमारी बर्बादी है ना, वो बर्बादी इसी तरीके से लिखती रहेगी। तो मैं क्या करें भाई, बहन जी तो भाई आगे जन्मदिन आ रहा है बहन जी का, बहन जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए, बहन जी को दिमाग आना चाहिए, कुछ करें बहन जी, कुछ बोलें। लेकिन कुछ नहीं बोलने वाली बहन जी, भाई बहन जी क्यों नहीं बोल रही, इसका आप कमेंट करके बता देना। और सबको पता भी है क्यों नहीं बोल रही बहन जी। इसलिए देश की जनता भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे। भाई चंद्रशेखर आजाद बेचारा दिन रात कर रहा है। आजाद समाज पार्टी हर वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। इसलिए आजाद पास समाज पार्टी का आप साथ दें। अनिल मिश्रा जैसे लोग ये बाहर आ गए हैं, अब आने के बाद वही खेल फिर खेलेंगे, वही बकवासबाजी फिर करेंगे ये लोग। हताश है, क्या बोले, क्या कहे मुझे बताइए। जब हमारे बड़े बड़े लीडर ही कुछ नहीं बोलते, जब हमारी आयरन सुप्रीमो ही कुछ नहीं बोलती, जब आकाश आनंद जैसे लोग गूंगे बहरे बन के बैठे हैं, हम क्या बोलेंगे बताइए। हमारी सोशल मीडिया पे कौन सुनने वाला है, हम तो लोगों को ही कह सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के बेचारे के अकेले के क्या फंसी हुई है भाई, 24 घंटे बेचारा लगा रहता अकेला, कहाँ कहाँ किस किस मुद्दे पे करेगा चंद्रशेखर आजाद मुझे बताइए। इसलिए देश के लोगों जागो, भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनोगे तभी फायदा मिलेगा। नहीं तो भैया ये मनुवादी लोग तो इसी तरीके से आपका अपमान करेंगे और बाहर भी आएंगे। ये पूरी प्लानिंग है, ये आरएसएस की प्लानिंग है, बीजेपी की प्लानिंग है और आरएसएस के लोगों की प्लानिंग है कि इनके महापुरुषों को इसी तरीके से बदनाम करो। थाना तहसील कचहरी, उसके अंदर जाना, उसके अंदर आना, जमानत होना, इनके लिए नॉर्मल सी बात है। इनको कोई ये कोई बड़ी बातें नहीं लगती। आप लोगों को ऐसा लगती है कि थाने के अंदर चला गया, वहाँ हो गया, जमानत हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये होगा। खर्चा इनको, इनके पास अनाप शनाप पैसा है, इन्हीं के लोग इनको पैसा देते हैं, वकीलों को पैसा दे देते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास क्या घंटड़ है, हमारे पास है क्या मुझे बताइए। हमारे पास तो बेरोजगारी है, पैसे से आप रक्त हो, पैसे से खाली हो आप सभी। आपके पास है क्या मुझे बताइए। ना आपके पास कोई मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, ना कोई लोग, तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। बोलोगे तो हरियाणा के अंदर हर्ष चिकारा का क्या हाल हो रहा है। हर्ष चिकारा भाई हरियाणा के अंदर
आज उसके घर को सील कर दिया गया, कोठी को सील कर दिया गया है, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। और वो साथी दिन रात समाज की से आवाज बनने वाला साथी आज परेशानी के अंदर है। समाज को डैमेज कर दिया गया है। लोगों की अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रहार करते हैं लोग। सबसे पहले कमर तोड़ने का काम होता है इनका अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था से इनको कमजोर करो। आपको अर्थव्यवस्था से कमजोर किया जाता है तब आप बोल नहीं पाओगे। अब भैया ठीक है, जो है वो बढ़िया है, लेकिन इसकी तो अनिल मिश्रा जो आज़ाद हुआ इसकी तो बहन जी को ढेर सारी बधाइयाँ भी। बहन जी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहन जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अनिल मिश्रा बाहर आ गया। आकाश आनंद आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अनिल मिश्रा बाहर आ गया है। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके महापुरुषों का जो अपमान करने वाला आदमी है वो आपकी कृपा से बाहर आ गया है। अगर आप बोलते तो वो अंदर रहते, इसलिए बोले नहीं, आप चुप रहे, गूंगे बहरे बने रहे। बुआ भतीजा तो बढ़िया है, वो अब बाहर आ गया है, इसलिए बहन जी को बहुत बहुत बधाई, मायावती को बहुत बहुत बधाई, और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई भाई है। इसी तरीके से आप काम करते रहिए और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को आप बाहर निकालते रहिए। बहुत बहुत बधाई होगी आपको, है, बहुत बधाइयाँ हो आपको। और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथियों, आप तो जो काम कर रहे हो काबिले तारीफ है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसी तरीके से कंधा मिला के काम करते रहिए। 27 की रफ्तार अपनी ओर बढ़ा दीजिए। 27 के अंदर हमें बहुत कुछ करना है साथियों। सरकार भी बनानी है, तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो, नहीं तो भाई पछताओगे बहुत ज्यादा। विनाश का दौर बहुत गंदा है, बहुत पछताओगे। कबीर साहब बोलते थे, फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए खेत तो तुम्हारा चुग चुकी है चिड़ियाएं, तुम्हारे पास बचा तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं बचा हम लोगों के पास, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा बोल देते हैं कि हम ये हैं वो है फलाना है ढिमका, कुछ नहीं बचा। इस बीएसपी पार्टी ने और बहन जी मायावती ने सब बर्बाद कर दिया भैया, सब बर्बाद कर दिया। बहन जी बीएसपी पार्टी ने सब बर्बाद कर दिया, सिस्टम को खत्म कर दिया। संविधान, लोकतंत्र, वोट, आगे आने वाला सिस्टम भी बहन जी की हस्ताक्षर से ही खत्म होगा। नोट कर लेना, ये बर्बादियां लिखी जा रही हैं तुम्हारी। इसलिए जागो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लागो, छोड़ो भैया झमेले को। सभी को जय भीम। स्वास्थ्य खराब है इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ, बुखार है मेरे। सभी को जय भीम।